नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अभी अभी आपने जो स्क्रीन पर देखा, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। राजपूत समाज की ये चेतावनी भारतीय जनता पार्टी को सीधी सीधी देखने को आपको ये मिल रही है। अब भी राजपूत समाज में एक साथ चुनाव से ठीक पहले इस तरह का उबाल आना क्या कितना उचित है? इस उबाल की वजह क्या है और क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के सामने राजपूत समाज के लोगों ने, यानी कि करनी सेना के लोगों ने, ये जो नारेबाजी की? पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं कि लोकसभा चुनाव जब 19 अप्रैल को होने वाला है, वहां जयपुर शहर की लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी मंजू शर्मा उर्फ जीजी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रताप सिंह खाचरियावास उनके सामने अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी गुजरात के राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बहुत बड़ा शर्मनाक और घटिया बयान दिया और उसमें उन्होंने राजपूत समाज की महिलाओं का एक बहुत बड़ा अपमान कर दिया और उस अपमान को लेकर पूरी तरह से राजपूत समाज, यानी कि पूरे देश के समाज के लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है गुजरात में। वहीं इसकी अब हवा राजस्थान में भी आ चुकी है, यानी कि उस पुरुषोत्तम रूपाला के बयान की जो आग है अब जयपुर में भी, यानी कि राजस्थान में लग चुकी है। करनी सेना के लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि जो प्रताप सिंह कालवी को गिरफ्तार किया, जो प्रताप सिंह कालवी इनके अध्यक्ष थे, गुजरात गए थे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। जो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जो बयान दिया था, उस बयान के विरोध में जो दर्ज कराने गए थे, तो वहां की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनकी रिहाई की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जयपुर में ये करनी सेना के लोगों ने ये अपना एक विरोध यहां दर्ज कराया। उसके बाद सीधी सीधी चेतावनी दी है कि अगर नहीं छोड़ा तो उसके बाद क्या क्या करेंगे। आप स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। आज श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह जी कालवी अपनी बात रखने के लिए गुजरात पधारे थे। बेशरम पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जो शर्मनाक बयान दिया हमारे समाज के ऊपर, उसका विरोध दर्ज कराने के लिए प्रताप कालवी गुजरात पहुंचे थे। उनको गिरफ्तार किया तानाशाही सरकार ने। उनके विरोध में आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम सरकार को और बीजेपी को यहाँ चेतावनी और ज्ञापन भी दे रहे हैं। उसको चाहिए ज्ञापन माने, चाहिए चेतावनी माने। आज शाम तक का सरकार के पास समय, उनको गिरफ्तार किया, उनको रिहा किया जाए। नहीं, यही जगह होगी, यही करनी सैनिक होंगे और यही स्थान होगा। आगे उधर प्रदर्शन यहाँ पूरा का पूरा रोड कल यहाँ तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं। कल उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम बहुत ही कम संख्या में लोग इसलिए आए कि हमारी बात पहुँचाने के लिए आला कमान तक हमने बात रख दी है। ये अब फैसला सरकार के ऊपर है। अगर उनको रिहा करती है, नहीं करती है, उसके बाद में कल बहुत बड़ा यहाँ उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगर आज रिहा नहीं करती है तो कल कितने बजे से आपका आंदोलन स्टार्ट होगा? समय, तारीख सारा आपको बता दिया जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये जो आज आप जो भी तोड़ फोड़ होगी वो भी सरकार की, जो भी होगा उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी, हम नहीं होंगे। हम बहुत ही सरल शब्दों में आपको सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। तो देखा आपने, जहां राजपूत वोट बैंक बीजेपी का माना जाता है, वहीं ठीक चुनाव से पहले इस तरह से राजपूत समाज के लोगों में जो नाराजगी है वो बीजेपी को कितना भारी पड़ेगी, ये चुनाव का जो नतीजा आएगा उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन गुजरात के राजकोट में प्रताप सिंह कालवी की गिरफ्तारी के बाद एक बात ये साबित हो चुका है कि करनी सेना सहित तमाम राजपूत समाज के लोगों में जो उबाल है वो कहीं किसी भी हद तक ही अपनी आन मान शान के खिलाफ ये ना कुछ सहन कर सकते हैं और ना ही किसी को करना चाहिए। लेकिन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के टिकट वापसी को लेकर ये आंदोलन इनका, यानी कि एक विरोध और ये शक्ति प्रदर्शन राजपूत समाज के लोगों का देखने को जहां गुजरात में मिल रहा है, वहीं अब भी राजस्थान में भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और इसका सीधा सीधा खामियाजा अगर भुगतना पड़ेगा तो किसी और को नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, और जहां पर जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनको भी नुकसान उठाना बहुत ज्यादा पड़ सकता है, यानी कि खामियाजा उठाना
पड़ेगा। मंजू शर्मा जयपुर शहर लोकसभा की प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, जिनके समर्थन में तमाम दिल्ली से बड़े बड़े नेता आकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अमित शाह का भी एक यहाँ रोड शो होने वाला है और वो आज होगा। तो ऐसी स्थिति में राजपूत समाज जहां अपनी जो ताकत और अपना जो शक्ति दिखा रहा है सिर्फ इसलिए कि महिलाओं का अपमान जो किया पुरुषोत्तम रूपाला ने, केंद्रीय मंत्री ने गुजरात के राजकोट में, वो कहीं ना कहीं होकर किसी भी रूप में न बर्दाश्त था, न राजपूत समाज को बर्दाश्त होगा। और राजपूत समाज में यही उबाल है। इसको लेकर जयपुर में चेतावनी दी जा चुकी है कि प्रताप सिंह कालवी की जो गिरफ्तारी हुई है उसको रिहाई करें, वरना राजस्थान में बहुत कुछ यानी कि बड़ा आंदोलन, आप तो जानते ही है ना कि राजपूत समाज और करनी सेना का आंदोलन किस तरह से होगा, आगे आगे देखते आए हैं आप लोग। तो फिर उसकी आंधी जब चलेगी तो आंधी में क्या भारतीय जनता पार्टी कितना यहां टिक पाएगी और किस तरह से इस आंधी में भारतीय जनता पार्टी उड़ती दिखेगी, ये लोकसभा का जो चुनाव होगा उसके बाद पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं होकर जिस तरह से राजपूत समाज में जो ये गुस्सा है, राजपूत समाज में जो ये क्रोध, ये जो आक्रोश की जो ज्वाला ये भड़क रही है, तो ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान इस लोकसभा चुनाव में पहुंचाएगी। ये साफ इसके सीधे सीधे संकेत हैं। उन्होंने चेतावनी भी दे दी है और बड़ा आंदोलन करने के लिए अग्रसर होने का इन्होंने प्रमाण भी दे दिया। और उसके बाद साफ इन्होंने कहा कि अभी तो हम सिर्फ हमारा विरोध दर्ज करने आए हैं और सरकार को यानी कि जो अध्यक्ष हैं उनको बताने आए हैं, और अगर हमारी मांग नहीं मानी तो उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो सवाल यह कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजपूत समाज जैसे समाज का आंदोलन जब होगा तो उसमें सीधा सीधा जो बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। तो फिर जो 400 पार के इस बार के जो दावे हैं, ऐसा ना हो कि मामला कुछ और ही हो, ये वो वक्त बताएगा। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और नीचे बेल आइकन जो घंटी उसको जरूर दबाइए, जिससे कि आगे आने वाले हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।